आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और हमारी हुकूमत हालात संभालने की कोशिश कर रही है। ये वो अल्फाज हैं जो कि हम सब ने जब से होश संभाला है सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क के माशी और सियासी आईनी सूरत हाल पर नजर डालें जाए तो हम आज़ादी के 70 साल बाद कहाँ खड़े हैं। सवाल ये है, आज अवाम सवाल करिए कि आखिर कब हम बैरूनी कर्जों के बगैर अपने पाँव पर खड़े होंगे। आज ही की खबर है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तय पा गए हैं, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह लीटर पर 5 रुपए लीवी आयद की जाएगी और ये सिलसिला 50 रुपए लीवी आयद होने तक चलता रहेगा, जिसका मतलब मजीद महंगाई में इजाफा होने वाला है। तनख्वाहदार तबका मजीद निचोड़ा जाएगा। बजट में सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% महाना टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत हमेशा ही कहती आ रही है कि साबका हुकूमत ने IMF के साथ समझौते किए जिनका असर पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से समझौते थे, उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता। हर इस तरह की डिमांड कल सेनेटर रजा रब्बानी, जो कि खुद हुकूमत का हिस्सा है, कर चुके हैं। क्या कहना था, फ्लोर ऑफ द हाउस सुन लेते हैं पहले। That the IMF agreement जो 2018 में हुआ और उसके बाद जितने subsequent staff agreements हुए, all of those agreements, Mr. Chairman, were done without the knowledge of Parliament. लिहाजा मेरी ये डिमांड है हुकूमत से कि वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखा जाए। अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा मईशत के बहरान का सारा मलबा सिर्फ तहरीक इंसाफ पर डालना सही है। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं कि अपने सर पर साबका हुकूमत के जराइम लिए हैं, IMF तहरीक इंसाफ की वजह से हमसे नाराज है। क्या कह रही थी, सुन लेते हैं। फैसले करेगी, अपने सर पे इनके सारे जराइम लिए हैं हमने। याद है जिस तरह मुल्क की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे थे, PIA को उन्होंने क्रैश किया, उन्होंने गंदम के बहरान को फैलाया, चीनी के बहरान को फैलाया, खुद कार्टेल में हिस्सा रहे। LNG बच्चों का खेल बनाया हुआ था। आज जो आप लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स 6-6 महीने 1-1 साल पहले दिए जाते हैं जी। ये IMF है हमसे इस वक्त नाराज है कि आप लोग वो सख्त फैसले नहीं कर रहे हो। नाज़रीन, पाकिस्तान ने IMF से 1958 से लेकर अब तक जितना भी कर्ज लिया है, 47% कर्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लिया गया। क्या 47% कर्ज IMF को नाराज ना करने की वजह से लिया गया? 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो बैरून कर्जों का हजम 36,000 अरब रुपए था, जो 2013 पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के खात्मे तक 88,000 अरब रुपए हो गया था। हमारा अलमिया यह है कि हमेशा से हमारी सियासी जमातें अपनी कारकर्दगी को पसे पर्दा रखकर बाकी जमातों के दौरे हुकूमत मुल्क के लिए खतरनाक बताती आ रही है। इसी किस्म का सवाल सेनेटर शहजाद वसीम ने भी सेनेट में खड़े होकर किया। क्या सवाल कर रहे थे ऑपोजिशन लीडर, वो भी सुन लेते हैं। यहां पर हम मईशत का सवाल किन से कर रहे हैं? जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया माशी हवाले से, वो जवाब देंगे। यानी के 30 साल सर 30 साल हुकूमत करने के बाद, बर्बादी की नई दस्ताने रकम करने के बाद, अब वो दोबारा डॉक्टर बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ आज सबसे पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे सेनेटर शहजाद साहब। खुद हमसे ही जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में जो बहरान चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती तो क्या वो भी यही विद जबान पे रखेगी कि साबका हुकूमतें हमारे लिए लैंड माइंस बिछा कर गई। सबसे पहले खुश आमदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शहजाद वसीम, ऑपोजिशन लीडर सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आवाज आ रही है आपको? जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा जी। जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने कुछ बयानात चला दिए जी। ये बयान सुनने के बाद तो समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या अपना सर पीटे।
कहा गया, आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि खड़ा का लफ्ज इसमें से निकाल दें, क्योंकि ये तो बिल्कुल लेटे हुए हैं इस वक्त बैरूनी आलमी साम्राज्य के आगे। तो और इस मुल्क को जिस नहज पर उन्होंने पहुंचा दिया, पाकिस्तान की तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। आपका प्रोग्राम में टाइम कम होता है, मैं बड़े इख्तिसार से कोशिश करूंगा मैं अपनी बात करूं। IMF की बात हुई, कहते हैं कि बड़ा गलत मायदा किया, और कहते हैं कि हम IMF को कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में हमें मजीद एक्सटेंशन की जाए। भाई अगर मायदा आपको ठीक नहीं था तो फिर आप इसमें एक्सटेंशन किस लिए मांग रहे हैं? असल में मसला ये है, झूठ के पांव नहीं होते। ये जो सारा मामला हुआ मईशत जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इन कुछ चीजों को सही पैराए में रख के देखेंगे तो आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनका इशू इक्तदार में आने का मईशत था ही नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके एक माशाल्लाह एक बड़े वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने खुद अपनी जुबान से इकरार किया कि हमारे जो करप्शन के केसेस थे वो नजदीक लग रहे थे, जजेस अपॉइंट हो रहे थे, केसेस के फैसलों में तेजी आने वाली थी, और हमें ये महसूस हो रहा था कि इमरान खान को तो हम अगले 15 साल तक नहीं निकाल सकेंगे, लिहाजा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी कि हम ये जो कुछ हो रहा था उस वक्त रजीम चेंज के हवाले से उसका हिस्सा बने, ताकि हम जो है अपनी जान खुलासी कर सकें। मुझे बताएं, इसके अंदर मईशत कहां पर है? इसके अंदर तो सिर्फ एक चीज है, और जिसको हम NRO कहते हैं, और वो NRO लेने में उन्होंने कोई किसी किस्म की उन्होंने देर नहीं की। किस उजलत के साथ, किस सूरत के साथ, किस तेजी के साथ और किस जबरदस्त तरीके से उन्होंने आनन फानन अपने लिए NRO हासिल कर लिया। आपने रजा रब्बानी साहब का बयान चलाया, वो बेसिकली पार्लियामेंट के हवाले से बयान था। पार्लियामेंट का हालत यह है कि जब NRO का बिल ये सेनेट में लेकर आए तो सेनेट में उन्होंने हमारे भरपूर एहतजाज के बावजूद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना गवारा नहीं किया। आप कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठ जाएं। इनको आदत है कि बंद कमरों में ऊंची दीवारों के पीछे बैठकर सर जोड़कर फैसले करने की, और ये NRO 1 में भी इन्होंने इसी तरह किया था। इसीलिए उसको चार्टर ऑफ मुकाम कहते हैं कि आपस में बैठ के फैसले कर लेते हैं। पार्लियामेंट्स इसीलिए होती हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात की जाए, और पार्लियामेंट की एक्सटेंशन होती है कमेटीज में तमाम पार्टीज की, अपोजिशन, गवर्नमेंट, उनकी नुमाइंदगी होती है। ना सिर्फ उनकी नुमाइंदगी होती है, वहां पर दूसरे लोग भी आते हैं जो कि कंसर्न होते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब NRO का बिल आप सेनेट में लेकर आए तो क्या आपको उजलत थी कि आप उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं लेकर गए? इन्होंने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर उस बिल को बुलडोज किया। नेशनल असेंबली में तो जो हाल है आपके सामने ही है, उसके लिए तो एक फिक्र ही काफी है कि वो नेशनल असेंबली है जिसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं। इससे ज्यादा मैं उस पर तबसरा नहीं करता, आवाम खुद समझदार है, वो बात कर लेंगे। बात रहेगी महंगाई की। देखें, ये महंगाई जो है, ये जो मामला सारा हुआ जिसको हम साजिश के साथ इंपोर्टेड हुकूमत को अपने ऊपर मुसल्लत करना कहते हैं, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसमें से कुछ भी आइसोलेशन में हम नहीं दे सकते, सब एक दूसरे के साथ फ्लो करती हैं। हुआ क्या था? हुआ यह था कि इमरान खान की हुकूमत में, ये बात करते हैं अभी शेरी रहमान साहब का मैं देख रहा था और मैं मुस्कुरा रहा था कि क्या वो बात। लेकिन नंबर्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, आप हमारे नंबर्स पे ना जाए, हम बजट से पहले हमारे नंबर्स पे ना जाए। आपने बजट से पहले एक दस्तावेज अपने मुबारक हाथों से अवाम के सामने रखी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसका एक एक सफा चीख कर बता रहा है कि किस तरीके से मईशत में इस्तेकाम आ रहा था, सारे इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे, पाकिस्तान एक टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर था। सब काम जो है एक बिल्कुल डूबी हुई मईशत से हम इसको एक मुस्तहकम मईशत की तरफ लेकर जा रहे थे। मैं नहीं कह रहा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जिसको आपने किया, फिर वो नंबर्स आपकी हुकूमत के दौरान आपके डिपार्टमेंट्स ने दिए, वो क्या नंबर थे? मैं कॉन्विंस नहीं हूं आम आदमियों के लिए, मैं आसान जुबान में बात करूंगा। देखें, जब आपने एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी मईशत को जांचने का, वो होता है ग्रोथ,
जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ये होता है, ग्रोथ मईशत का इंजन होता है। ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर ग्रोथ होगी तो रोजगार मिलेगा, ग्रोथ होगी इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है मईशत का पहिया चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में एक दफा पहले हुआ था, एक तवील अरसे के बाद कंसेक्टिव 2 साल 5.6% से ऊपर की ग्रोथ लगातार करके दिखाई पीटीआई की हुकूमत ने। और किन हालात में, इनको ये किन हालात की बात करते हैं? उन हालात में जब पूरी दुनिया में कोविड था, जब इतनी बड़ी बड़ी मईशतें वो गिर रही थी, नेगेटिव में जा रही थी, माइनस में जा रही थी, उन हालात में जहां एक तरफ कोरोना की वबा पर काबू पाया और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को सीधे रास्ते पर लगाया, और जब इनको मईशत मिली तो उस वक्त नंबर ये थे 5.6 प्लस 5.6 और 6 के दरमियान ये नंबर मिले थे। दुनिया में आपकी स्टैंडिंग क्या थी? मूडीज रेटिंग जो थी, यानी जो कॉन्फिडेंस था, वो आपका स्टेबल था। इनके आते हुए आप देखें। अच्छा, अब लोग सवाल करते हैं कि अगर मैं बाकी नंबर्स पे भी, मैं नंबर्स पे नहीं जाता, वेरी क्विकली मैं रन डाउन आपको दे देता हूँ। क्या चीजें होती हैं? देखिए, मईशत तभी चलती है ना जब डॉलर आ रहे हो। एक्सपोर्ट्स आपकी ऊपर, आईटी एक्सपोर्ट्स ऊपर, टेक्सटाइल सेक्टर, खुद टेक्सटाइल सेक्टर एप्टमा, उन्होंने इसका कई मरतबा एतराफ किया कि इससे बेहतर कभी हमारी ग्रोथ नहीं पाकिस्तान की तारीख में, ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों का कॉन्फिडेंस, रेमिटेंसेस आ रही हैं, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर, फिर टैक्स कलेक्शन, देखें टैक्स कलेक्शन ऊपर, 6 ट्रिलियन के करीब टैक्स कलेक्शन हुई, मईशत की डॉक्यूमेंटेशन हुई, और पहली दफा टैक्स के हवाले से उसको इस ढप पर डाला गया कि ये जो ऊपर एलीट है ना, जिनका तो टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो तो टैक्स एवेजन करते हैं, जो अपने लिए कानून बनाते हैं, उसके बजाय जो लोग कमाते हैं उनसे टैक्स लिया जाए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। पूरी दुनिया में ये असूल है। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। यहां पर क्या होता है? यहां पर यह होता है कि जो गरीब आदमी है वो बेचारा अपना पेट काटता है, वो बच्चे के दूध पर भी टैक्स देता है, वो बच्चे की किताब पर भी टैक्स देता है, वो सुबह से लेकर रात तक टैक्स देता है, उसके बाद इनकम टैक्स देता है, दुनिया जहां की टैक्सेस देता है, और इन टैक्सों से ये अशराफिया पड़ती है। इनसे ये अपने दौरे करते हैं, इनसे ये अपने शहाना ठाट बाट, इनके साथ ये अपने 3-3, 4-4, 5-5 कैंप ऑफिस चलाते हैं, और जब मांगने भी बाहर जाते हैं तो वो जिनके पास जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई मांगने आए हो कि देने आए हो। ये इनका लाइफस्टाइल है। ये इसको टर्न अराउंड किया हमने लोगों से टैक्स इकट्ठा किया 6000, और उस टैक्स के साथ, ये कहते हैं पेट्रोल की बात करते हैं, उस टैक्स के साथ सब्सिडी दी पेट्रोल के ऊपर ताकि आम आदमी का बोझ कम हो। उस टैक्स के साथ एहसास, सिर्फ एक जुमला, एहसास प्रोग्राम चलाया। वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, वो उसकी एक लंबी कहानी है कि किस किस तरीके से वज़ाइफ मिले, राशन में सहूलत, बाकी सहूलतें। तो ये एक मईशत का सीधा रास्ता था जिस पर हम जा रहे थे। ये बात मईशत की है ही नहीं है, ये कहानी कुछ और है। इसको जरा आपको बड़े फ्रेम में रखकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्यों लाया जा रहा है, यहाँ हमें क्यों पहुंचाया जा रहा है, कौन उसके सहूलतकार बन रहे हैं। इन्होंने तो फीस लेनी थी, इन्होंने अपना एनआरओ लिया, अपनी फीस ली, जेब में डाली, अपने केसेस माफ कराए। अब इनकी बला से अब क्या है, अब पार्ट 2 चल रहा है। सही। अच्छा, ये आपने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसको। एक चीज और है शहजाद वसीम साहब, एक तरफ तो ये सारा मामला है जो आईएमएफ का है, वो आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया, जो गवर्नमेंट ने किया उसकी पॉलिसीज पे भी आपने डेफिनेटली नजर डाली। एक चीज अब बड़ी इंपॉर्टेंट, आज जैसे कि सेमिनार भी हुआ इस हवाले से जी, और फिर से साजिश और जो सारा मामला है इसका मुदाखलत के ऊपर बात हुई आज बड़ी तवील शहर इक़्तिदार के अंदर, और डेफिनेट सी बात है आप की नॉलेज में भी सारी चीज़ें हैं। तो ये इस हवाले से जो अब तक सो फार चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, एक कियोस्क है, एक जो आपस में
अलग अलग वो जो जिसे कहते थे ना सफ़ा एक है, पेज एक है, वो पेज एक नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस सारे मामलात को कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? और मुतादिद मरतबा हमारे बहुत सारे सियासतदान जो कि अभी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके भी हम शॉर्ट चला चुके हैं, वो माजी में भी इस बात को इंडोर्स कर चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब का कल हमने शॉर्ट चलाया, जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि जी इस साल के एंड में जो एक तकर्री का मामला था जिसकी वजह से जो है हम सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते और ये हो जाता और ये हो जाता। सारे नून लीग के लोग फर्दन बात कर चुके हैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली। तो ये इशू कैसे अब सॉल्व होगा? फिर फवाद चौधरी साहब ने एक निजी चैनल के में बैठ के भी ये कहा कि जी आपस में जो है वो नाचाकिया हो गई थी नवंबर अक्टूबर से। तो ये सॉर्ट आउट हो रही हैं चीज़ें अब, या क्या होगा? क्योंकि देखें ना, आप की तरफ से स्टांस कुछ आता है, दूसरी तरफ से स्टांस कुछ और आता है। तो क्या वो जो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि सफ़ा पलटते देर नहीं लगती, तो क्या वो सफ़ा पलट गया है जिसकी वजह से ये हालात हो गए यहाँ तक? देखिए, बात सफ़ों की नहीं है, बात किताब की है, और किताब जो है वो आईने पाकिस्तान है। ये किताब है, इसके ऊपर चलना है। बाकी जो है सफ़े एक भी होते हैं, किताबें मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सफ़ों वाली बात नहीं है। एक आइन है पाकिस्तान के अंदर, एक कानून है, रूल ऑफ लॉ। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर हम इसी चीज़ में फंसे रहेंगे जिसकी तरफ आपने इशारा किया। दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस का जब तक आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं होगा और इंस्टीट्यूशंस अपने दायराकार के अंदर काम करेंगे तो और वो दायराकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतय्यन किया हुआ है, तो फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। जहां तक आपने मरियम बीबी और इनकी बात की, देखिए इनकी बात में क्या तबसरा करूं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जब इन्होंने वो बयानिया चलाया, जब नवाज शरीफ साहब वहां बैठकर नाम ले लेकर उन्होंने इदारों के साथ क्या सलूक नहीं किया, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया का इदारा हो, कोई इदारा उन्होंने बख्शा नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसी नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कुछ और कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जब इस किस्म की सूरत हाल होते हैं तो जिस इदारे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इदारे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मुल्क की हालत आपके सामने है। अब इस मुल्क को संभाला देना सिर्फ एक अकेले इमरान खान की जिम्मेदारी है, या सिर्फ एक पीटीआई की जिम्मेदारी है, या ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हमारे तमाम इदारों की जिम्मेदारी है? ये है हमारा बयानिया, और ये बयानिया फ्लो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, आईन पाकिस्तान से। अच्छा, हुआ क्या था? देखें, आप इस चीज से सरफे नजर ना करें, जब जी आसानी से समझ आ जाएंगे। हुआ यह कि पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान एक नहायत अहम मुल्क है। इसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, ये एक रॉबस्ट मुल्क है, इसमें इतनी चीजें मौजूद हैं कि ये जो इकॉनमी की बातें कर रहे हैं, ये वसाइल से हमारा ये पावर भी है। तो ये मुल्क जो है, इसको आप इजी नहीं ले सकते। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बदकिस्मती से कि हमारे जो मादी में भी हुक्मरान रहे, मेजॉरिटी ये समझती थी कि हुक्मरानी तक पहुंचने का रास्ता वाशिंगटन से होकर आता है। जब तक आप वहां पर अपनी सीवी नहीं भेजेंगे, और हमने तो कुछ तस्वीरें भी देखी, बेंचेस पे लोग बैठे हुए थे वहां पर हाथ में, तो जब वहां से सीवी आपकी अप्रूव होगी तो फिर आप इस मुल्क में हुक्मरानी करेंगे। इमरान खान ने इस मिथ को तोड़ा। इमरान खान ने जहां पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्होंने 2 पार्टी सिस्टम की मिथ को भी तोड़ा, और पहली दफा की पार्टी, मजबूत पार्टी उन्होंने खड़ी करके दिखाई इस मुल्क में, जो कि लोग जिस पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करते थे, और उन्होंने वो करके दिखाया। उसके बाद अवामी ताकत से वो इक़्तिदार में आए, और उसके बाद उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी बड़ी सिंपल थी, आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया और बारहा किया। हम बेवकूफ नहीं है, हम पागल नहीं है कि हम सारी दुनिया के साथ टकरे लें। हम समझते हैं, देखिए, अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत है, हमें उसका एहसास है, हम उसके साथ चलना चाहते हैं, और हमने कई मरतबा कहा और हमने करके भी दिखाया कि वी आर पार्टनर्स इन पीस।
लेकिन हम किसी की लड़ाई का हिस्सा बनने का वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमने अपनी गलतियों से सीखना है। हमने गलतियां की, हम उनके मफादात की जंग लड़ते रहे, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहे और हमने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इमरान खान ने, और हमने वो करके दिखाया। अफगान पीस प्रोसेस था, पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया और सारी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। वहां पर जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल का, तो उस वक्त भी वहां पर जो इवैक्यूएशंस थी, जो भी वहां पर जो एड्स पहुंचानी थी, जो भी पीस रिलेटेड काम थे, उन सारों में पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया। हाँ, अब आप पाकिस्तान को कहें कि आप हमें अड्डे दें कि हमने वहां पर अपने जो भी हमारे अज़ाइम हैं हमने पूरे करने हैं, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो फैसला क्या करना है? इमरान खान की क़यादत जो थी, या ऐसी जो क़यादत होती है, वो फैसला करती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है कि हम पहले अपना नुकसान कर चुके हैं, हम किसी की जंग में हिस्सा बनने को तैयार नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी मैं थोड़ा सा इस पे करूं। जी। नंबर 2 ये है कि देखें, उसके साथ साथ आपने अपनी मईशत के लिए आपको ट्रेड भी बढ़ानी है, आपके रवाबित भी रखने हैं। सीपेक है, सीपेक एक बहुत बड़ी उसकी हैसियत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात अपने मजीद मुस्तहकम करने हैं। अब अगर किसी एक मुल्क की लड़ाई है चाइना के साथ और वो आपको डिक्टेट करता है कि आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जरा महदूद करें, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम उनके साथ अपने रीजन के जो लोग हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, क्योंकि उसके साथ अगर सीपेक में हमारे ताल्लुकात और चाइना के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं तो फिर एक रीजनल कनेक्टिविटी का दरवाजा खुलता है। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है, वो हमें सूट करता है। रशिया ऑन बोर्ड होता है, हमें सूट करता है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां से यूरेशिया तक हमारा रास्ता खुलता है और पूरे खित्ते में खुशहाली का एक दौर शुरू होता है। और हम चाहते हैं कि भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं वो ठीक हों, मगर असूल जो हैं उनकी बुनियाद पर तिजारत होती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी चंद बयानात आए। हाँ। और ये बयानात जो हैं, ये बयानात हिस्सा है उसी साइफर वाली साजिश का, कि आप अपनी फीस ले आना रो, दूसरा मईशत के साथ हमने जो करना है वो हम करेंगे, ताकि आप मजीद घुटनों के बल आ जाएं, बिल्कुल घुटनों के बल, और आप एक कंप्रोमाइज पोजीशन में आ जाएं। और ये बड़ी खतरनाक गेम हो रही है, बड़ी खतरनाक साजिश हो रही है। और तीसरा, अब आप अच्छे बच्चों की तरह जिसको इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने गुलामी कबूल करें और जिस तरह हम कहते हैं उस तरह करें। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी असूल की बात करें, आपका कोई हक नहीं है कि आप कहें कि हमारा कौमी मफाद है। हम आपके फैसले करेंगे और आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो वो समझते हैं, हम तो समझते हैं कि हम एक खुद मुख्तार और एक ताकतवर मुल्क है, पोटेंशियल वाला मुल्क है, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो ये हो रहा। अब और इसको फिर मैं नहीं कहता, कल का बयान उठा के देख लें। आपने नजम सेठी साहब को देखा, वो उनके साथ नवाज शरीफ के साथ को अच्छे माहौल के अंदर उनका क्या बयान आया? उनका बयान यही है कि अमेरिका जो है अगर उसको अड्डे दे दें तो क्या हर्ज है। दूसरी तरफ आप देखें हुसैन हक्कानी साहब, वो भी बड़े एक्टिव हो रहे हैं। वो हमें मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अपने आप को सुपर पावर आप क्यों समझ रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है, जो सुपर पावर कहती है वो करें, और न्यूक्लियर असासे क्या होते हैं। तो इस किस्म के उसकी और छोड़े हमारे देखें इजराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हमें नजर आए इजरायली वजीर आजम के साथ मुलाकात करते, और इजरायली वजीर आजम ने खुद कन्फेस किया, तस्वीरें सामने आई सबके सामने। मेरा एक सवाल है, हमें तो यह पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर दुनिया में जिस मुल्क में भी चला जाए वो उस पासपोर्ट पे इजराइल नहीं जा सकता अगर ये हुकूमत उसमें शामिल नहीं है, अगर ये हुकूमत उसमें मुलविस नहीं है। तो एक सरकारी इदारे का मुलाजिम कैसे एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इजराइल का दौरा करता है और वापस आता है? तो इसका मतलब है कि आप उस सारे चीजों पर काम करें। फिर अभी वजीर खारजा साहब का बयान आ गया, उन्होंने भी कहा कि भारत के साथ तजारत बढ़नी चाहिए, दूर बढ़नी चाहिए, मगर और उसके साथ साथ
मांडवीवाला साहब का, हमारे सेनेट के कोलीग का, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा जी कि इजराइल के साथ भी हमें अपना फायदा नुकसान देखना चाहिए, तजारत देखनी चाहिए कि हमारा क्या फायदा क्या नुकसान है। देखें, तजारत असूलों की बुनियाद पर होती है, असूल तजारत की बुनियाद पर नहीं बनते। ये असूल है, और ये मैंने नहीं तय किए, आपने नहीं तय किए, ये असूल बाबाए कौम कायदे आजम ने तय किए थे। फलस्तीन के मसले पर असूली मौकफ कायदे आजम दे के गए थे, जो आज तक हमारे साथ है। कश्मीर के ऊपर असूली मौकफ कायदे आजम दे के गए थे, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इसको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर इसको कोई छेड़ेगा और अगर इसमें असूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेगा, हमने असूलों की बुनियाद पर यह कहा था कि जब काले कानून भारत ने वहां बना, उससे पहले आप देखिए इमरान खान के बयान, हमने पूरी कोशिश की कि अमन के हवाले से, हमने पूरी कोशिश की तजारत के हवाले से, हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर एक अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात हो, और जो हमारे आपस में इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू है, उनके ऊपर बातचीत हो। मगर जब भारत ने बिल्कुल एक नाजी जर्मन की तरह इजराइल की तर्ज के ऊपर, जिस तरह इजराइल गासिब है फलस्तीन के ऊपर, वहां पर यहूदियों की आबादकारी कर रहा है, उसने अपने कानून में तब्दीली की, उसने जोरे बाजू के साथ, ताकत के साथ उसने एनेक्स किया कश्मीर को, उसने वहां पर मंसूबा शुरू किया वहां पर हिंदुओं की आबादकारी का, ताकि वहां पर जो मुसलमानों को अकलियत में बदला जाए। उसके बाद जब तक वो रिवर्स नहीं करता, जब तक वो कश्मीर के ऊपर बात नहीं करता, हम उनसे आलू प्याज मंगा के खाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामलात हमें बंद गली में ये लेकर जा रहे हैं। इस मुल्क के साथ ये जो कर रहे हैं, ये तारीख कभी ने माफ नहीं करेगी, और हम तेजी के साथ हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, अभी भी वक्त है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस मुल्क के लिए हम ये तो नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत देते हैं, हम ये तो नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अवाम के पास जाएं, हम ये कहते हैं एक इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें इस मुल्क की तकदीर का। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जब यहाँ पर एक अवाम की वोटों के साथ उनकी उमंगों के मुताबिक एक हुकूमत यहाँ पर होगी, जिसको अवाम का हकीकी मैंडेट हासिल होगा। तभी सही फैसले हो सकेंगे, तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी, तभी आप दुनिया के साथ नेगोशिएट भी कर सकेंगे, और तभी जाकर पाकिस्तान किसी सही रास्ते पर चल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑपोजिशन लीडर सेनेट, और तवील डिटेल उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में साजिश हुई या नहीं हुई उसको भी उन्होंने बयान किया, और मईशत का जो मामला है उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की, जो सेनेट के अंदर मामला चल रहा है उस पर बात की। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।